Jnrn students, welcome to you all. This is Surabhi Srivastava. So today we are going to start a new chapter with the title Alice in Wonderland. Alice in Wonderland it's a very famous work of English literature. It is written by English author Lewis Carroll. It's a story about a young girl named Alice who falls in dreams that she is following a white talkative rabbit. Then, in her chasing, she falls into a rabbit hole and reaches in a fantasy world through this hole. The place where she reaches is called Wonderland because it's a beautiful, wonderful place with lots of surprises and excitement. So, what are the surprises and how the Wonderland looks? Let's read a story to know all this. Let's start it. One day Alice was lying under a tree. एक दिन एलिस जो है वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, आराम कर रही थी. Lying means in a resting position. एक दिन एलिस एक ट्री के नीचे लेटी हुई थी. Listening to her sister reading a story. और वो क्या कर रही थी? वो अपनी सिस्टर जो कि एक स्टोरी बुक रीड कर रही थी, वो एलिस वहाँ पे लेट करके अपनी सिस्टर से उस स्टोरी को सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. और उसने अचानक क्या देखा? एलिस ने देखा कि एक वाइट कलर का रैबिट भागता हुआ तेजी से कहीं पर जा रहा है. स्कैम्पर मीन्स टू रन क्विकली. वो भागता हुआ कहीं पर जा रहा है. He had pink eyes and was wearing a blue coat. और उस रैबिट कैसा था वो रैबिट? उसकी आइज़ जो है वो पिंक कलर की ब्यूटीफुल आइज़ थी और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने अपने वेस्ट कोट के जेब में से, पॉकेट में से एक बड़ी सी वॉच निकाल करके बाहर रखी. She thought there was something very different about this rabbit. और एलिस ने उस रैबिट को देख करके क्या सोचा कि इस रैबिट के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ तो डिफरेंट है, जो एलिस को अजीब सा लग रहा था. उसे सरप्राइज्ड हो रहा था इस रैबिट को देख के. एंड एज ही हरिड अवे ही सेड. और जैसे ही वो रैबिट जो था वो जल्दी में था तो उसने क्या कहा? ओह डियर, आई विल बी टू लेट. उसने एलिस से कहा, ओह डियर, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा. It could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. अब एलिस क्या सोच रही थी? एलिस ने देखा कि ये जो रैबिट है, it could talk, ये तो बात भी कर सकता है. And it wore a red waistcoat. और इसने क्या पहना हुआ? इसने एक रेड waistcoat पहना हुआ है. And it carried a watch. और उसने एक घड़ी भी ली हुई है. Alice wondered, a talking rabbit. और एलिस जो थी वो बहुत ही सरप्राइज्ड होकर के उसने क्या कहा? एक बात करने वाला रैबिट. अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. एक ऐसा रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहना हुआ है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलिस जो थी वो बहुत ही क्यूरियस थी. वो जानना चाहती थी कि आखिर ये रैबिट है कैसा और ये इतना डिफरेंट क्यों है. सो शी फॉलोड द वाइट रैबिट. इसलिए उसने उस वाइट रैबिट का पीछा किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. अब उस रैबिट ने भागना स्टार्ट किया. वो तेज़ी से दौड़ता जा रहा था. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. और एलिस जो थी वो उस रैबिट का पीछा करती हुई जा रही थी. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. और अचानक से वो रैबिट क्या हुआ? पॉप डाउन मीन्स वो नीचे चला गया एक बड़े से रैबिट होल में. एक बड़े से होल जो होता है वो रैबिट जिसे हम हिंदी में छेद भी कहते हैं, तो उस होल में, उस गड्ढे में वो जो रैबिट था वो चला गया. पॉप डाउन मीन्स वो नीचे चला गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. और एलिस भी उस रैबिट के पीछे पीछे, उस वाइट रैबिट के पीछे उसी होल में चली गई. द रैबिट वेंट डाउन
and down into the rabbit hole. और जो रैबिट था वो नीचे और नीचे और नीचे वो उस रैबिट होल में चला जा रहा था. I must be getting somewhere near the center of the earth. अब एलिस क्या सोच रही थी कि मैं ज़रूर अर्थ के बिल्कुल सेंटर में कहीं पर जा रही हूँ, क्योंकि वो इतना नीचे और नीचे जा रही थी कि उसे लग रहा था कि वो अर्थ के सेंटर में बिल्कुल नीचे चली जा रही है. सेंटर मतलब बीच में. She wondered, will I slip through the earth to the other side? उसने सरप्राइज्ड होकर के एलिस ने क्या सोचा कि क्या मैं अर्थ की दूसरी साइड तो नहीं स्लिप होकर के जा रही हूँ. ऐसा तो नहीं है कि मैं पृथ्वी के दूसरी तरफ फिसल करके चली जाऊंगी. थम्प. एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. अब एक थम्प की साउंड हुआ और एलिस कहाँ पे जा कर के गिरी? वो सूखे पत्तों के ढेर पे जा कर के गिरी. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. उसने इधर उधर तेजी से देखा और अचानक से उसे क्या दिखाई दिया? उसे फिर से वो white rabbit दिखाई दिया. It disappeared saying, वो गायब होते हुए उसने क्या कहा? Oh, my ears and whiskers, how late it's getting. उसने white rabbit जो था वो भागता हुआ जा रहा था और वो डिसअपियर्ड होकर के गायब होता हुआ उसने क्या कहा? ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. उसने कहा कि ओह माई ईयर्स एंड माई विस्कर्स. ईयर्स मीन्स कान एंड विस्कर्स मीन्स द लॉन्ग हेयर्स ऑन द फेसेस ऑफ मैमल्स. तो उसने क्या कहा कि मुझे कितना ज़्यादा लेट हो रहा है, कि मैं कितना लेट हो जाऊँगा. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. Alice जो है वो खड़ी हुई और उसने क्या देखा? उसने एक छोटा सा डोर देखा, एक दरवाज़ा देखा जो लगभग 15 इंचेस ऊंचा था. It was too small for her to go through. और वो जो डोर था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था एलिस के जाने के लिए. She saw a glass table with a golden key on it. और एलिस ने पास ही में क्या देखा? Saw a glass table. उसने कांच की एक टेबल देखी, मेज देखा, जिस पर क्या रखा हुआ था? एक गोल्डन की रखा हुआ था, एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. और उसने क्या किया? उसने उस गोल्डन की से, उस सुनहरी चाबी से उसने लॉक को ओपन करने की कोशिश की. एंड टू हर डिलाइट, और उसकी खुशी के अकॉर्डिंग वो जो सुनहरी की थी, जो सुनहरी चाबी थी, वो उस दरवाजे में फिट हो गई, उस दरवाजे में वो लग गई. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस ने क्या किया? एलिस ने उस डोर को, उस दरवाजे को ओपन करके देखा. And looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसने उस डोर से झांक करके देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत गार्डन जो था, जो बगीचा था, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, वो उसे उस दरवाजे से झांकने पे दिखाई दिया. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. और उसने क्या सोचा? उसे क्या दिखाई दे रहा था उस डोर से? उसने देखा how she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उसने कहा कि काश ये जो बेड्स हैं, जो वाइट ब्राइट फ्लावर्स के, जो उसे एक बेड की तरह से दिखाई दे रहा है. उसने गार्डन में देखा कि बिल्कुल सफ़ेद कलर के जो फूल थे वो बिल्कुल फैले हुए थे हर जगह, और वहाँ पे जो ठंडे जो फाउंटेन्स थे, जो फव्वारे थे, वो उसे दिखाई दे रहे थे, और वो जो गार्डन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. लेकिन एलिस अपना सिर भी उस दरवाजे से नहीं निकाल पा रही थी. वो बस बाहर से ही, उस डोर के बाहर से ही वो झांक करके पूरे गार्डन को देख रही थी कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, और उसे ब्राइट फ्लावर्स और ब्यूटीफुल से फाउंटेन्स गार्डन में दिखाई दे रहे थे. ओह, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली. और उसने क्या कहा? ओह,
विश कि मैं कैसे ये विश करूँ, मैं कैसे ये चीज़ मांगूँ. आई कुड बिकम स्मॉलर, कि काश मैं छोटी होती, मेरी जो साइज़ है वो और कम होती, मैं और छोटी होती. वो क्या कर रही थी? शी एक्सक्लेम लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और अपनी निराशा जता रही थी कि काश मैं छोटी होती तो मैं इस डोर से उस ब्यूटीफुल से गार्डन में जा सकती थी. So this is the story. I hope you enjoy and understand. So students, this story is based on a girl's imagination. The girl Alice, she created a beautiful world by her unique, beautiful and creative thoughts. So enhance your imagination and enrich it with beautiful, unique thoughts. So thank you so much. I hope you understand. Thank you.